हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिल्म क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीट और जे की इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ड्रॉन from the common point and vector c is equal to vector a plus vector b, then angle between a and b। पूरी प्रॉब्लम में आप देखिएगा कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है ना। ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। तो कह रहे हैं वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b गिवन है, तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। इन दिस केस देयर आर फोर ऑप्शन इन दिस केस एंड यू कैन फाइंड व्हिच इज करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। फर्स्टली वी विल चेक द ऑप्शन नंबर ए। सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो इन दिस केस यू विल फाइंड c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस वन। अब इन दिस केस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द c। अब हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द c? सो वी विल अप्लाई द रिजल्टेंट फार्मूला फॉर द c स्क्वायर इन दिस केस। तो c रिजल्टेंट वेक्टर c स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑलरेडी यू नो दैट a square plus b square plus 2ab cos theta। दिस इज द फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर। चूंकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फार्मूला फाइंड आउट करना था, तो यही फार्मूला होगा। अब इसका c स्क्वायर ये होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू c वेक्टर के मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये बनेगा। अब इसका हमें करना क्या है, बेसिकली थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेना है। सो इन दिस केस वी विल टेक द वैल्यू ऑफ द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस केस। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखिए पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो c वेक्टर इज इक्वल टू, वी विल फाइंड स्क्वायर रूट a स्क्वायर, सो वी विल राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये बन जाएगा cos थीटा की जगह cos 90 डिग्री। तो इस तरीके से c वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो यू विल फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, so you will find a square plus b square square root a square plus b square। इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑफ द राइट्स, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू यू विल फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये देखिए गिवन था, ये आपको पहले से गिवन था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब थीटा हमारा क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस केस में ये तो आपने निकाल दिया। अब इसमें एक कंडीशन हमें लगानी है कि थीटा यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा कि यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो c वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू विल राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है 2ab cos थीटा cos 90। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के केस में cos थीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो cos थीटा इज इक्वल टू यू विल राइट नेगेटिव वैल्यू cos थीटा की जगह रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो माइनस 2ab यहाँ से बन जाएगा 2ab माइनस का 2ab cos थीटा यू विल राइट 2ab cos थीटा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू माइनस हो जाएगी नेगेटिव, माइनस 2ab यू विल राइट माइनस 2ab। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो यू विल फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज द फार्मूला मिलेगा यहाँ से, है ना, दिस इज द फार्मूला। तो इस तरीके से मिल जाएगा। अब बच्चे आप तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आप देखिएगा c स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब c स्क्वायर नहीं, ग्रेटर नहीं, लेस, सॉरी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में निकल जाएगी, ये लेस हो जाएगा। तो c स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब चलिए बी ऑप्शन हो गया, अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो इस ऑप्शन को हम बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हम डी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि डी को यदि चेक करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सबसे पहले हम डी को चेक करते हैं। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ग्रेटर में एक हम चेक कर चुके हैं, क्योंकि ग्रेटर में आपने वैल्यू क्या निकाली थी, थीटा यदि हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है
तब आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया था कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90, सी स्क्वायर इज ग्रेटर यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ से गलत है, यहीं से क्लियर होता है कि ऑप्शन गलत है। अब इसको चेक कर लेते हैं, डी को, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, सो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी विल राइट। तो इस तरीके से सोचो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर थीटा यदि लेस देन 90 डिग्री होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस तरीके से आप cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। तो जब पॉजिटिव रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बन जाएगा। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रख दीजिए, तो पॉजिटिव जब रख देंगे सो यू विल फाइंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर जो होगा, अब ये इधर आएगा तो माइनस का 2ab आ जाएगा, तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है लेस देन, ये भी सही होगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मतलब 3 ऑप्शन सही है और ये सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इस तरीके से पूरी प्रॉब्लम का बच्चों सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे। If it is possible to add, प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम में गिवन है, if it is possible to add, it is possible to add two vector of unequal magnitude, two vector of unequal magnitude, unequal magnitude, unequal magnitude, equal magnitude, and get zero, and get zero, and get zero. Is it possible to add three vector? Is it possible to get? Possible to get? Is it possible to get? Is it possible to add? Is it possible to add? क्या ऐड करना है? Is it possible to add three vector of equal magnitude, and get zero, अब देखिए ये प्रॉब्लम है आपकी, इस पूरी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। देखिएगा थ्योरेटिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इफ इज इट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो, इज इट पॉसिबल टू ऐड थ्री वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो। मतलब देखिएगा दो वेक्टर हैं और उनको यदि ऐड करते हैं और उनके मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट हमें जीरो मिलना चाहिए, ये करेंगे प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखिए दो वेक्टर ऐड यदि करेंगे तो दो वेक्टरों के ऐड का रिजल्टेंट फार्मूला ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the formula for the addition of two vector, resultant vector. अब देखिए यदि हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, if two वेक्टर, दो वेक्टर है ना, are just opposite, दो वेक्टर हमारे जस्ट अपोजिट है, एक वेक्टर हमारा ये ऊपर हो गया और इसी के ये जस्ट दूसरा नीचे हो गया। ये दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ये मान लिया सपोज दैट ए वेक्टर है, ठीक है ना, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ये मान लो बी वेक्टर है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से टू वेक्टर आर जस्ट अपोजिट, दोनों अपोजिट वेक्टर है, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा, 180 डिग्री। सो यू कैन राइट 180 डिग्री, सो यू विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू विल फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। Already you know very well what will be the value of the cos 180 degree.
you know minus a. So you can put the value of the cos 180 degree and you will find the solution a square plus b square minus 2ab. A square plus b square minus 2ab. So you can write r is equal to square root, you will write a square plus b square minus 2ab. This is the whole square of a minus b. So you will find a minus b. a minus b रिजल्टेंट वेक्टर आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा a minus b. इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जो होगा अनइक्वल वेक्टर का गेट जीरो पॉसिबल नहीं है. वो क्या होगा, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा डिफरेंट है तो a minus b वैल्यू मिलेगी. मतलब इसमें आपको ये बताना है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर नॉट इक्वल, यदि इनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो जो रिजल्टेंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा. ये इसका सॉल्यूशन है कि उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा. अब चलिए आगे बात कर लेते हैं. अब सेकंड में तीन वेक्टर लेना है. इन दिस केस वी विल टेक थ्री वेक्टर्स. अब चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो रही है. पहले हम क्या करेंगे, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर तीसरे वेक्टर का रिजल्टेंट लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम तीन वेक्टर लेते हैं. In this case we will take three vector. This is the vector first and this is the x axis, and this is the y axis and this is the z axis. In this case we can take three vectors. This is the vector A, this is the vector A and this is the vector A. All are having the same magnitude. सबके magnitude बच्चों सेम है. इस केस में तीनों के magnitude सेम. अब तो बच्चों एक फर्स्ट पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे जिसमें आपने निकाला था कि इज इट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो, इज इट पॉसिबल. तो इसका जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड थे तो उनका रिजल्टेंट कभी भी आपका जीरो नहीं होता था. ये पार्ट आप कर चुके थे, सॉल्व किया था. अब हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड पार्ट में है इफ ऐड थ्री वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. ये तीन वेक्टर हम ले रहे हैं. सपोज दैट एक वेक्टर हमने ये लिया, दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया और तीसरा वेक्टर ये ले लिया. ये तीन वेक्टर ले लिए और तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. इसका भी ए है, इसका भी ए है और इसका भी ए है. अब तीनों वेक्टरों के बीच का एंगल, जो थ्री वेक्टर होंगे तो ये भी 120 डिग्री का एंगल होगा बच्चों, ये भी 120 डिग्री का एंगल होगा और ये एंगल भी आपका कितना होगा, 120 डिग्री का होगा. अब चूंकि इसका रिजल्टेंट वेक्टर में फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर कहीं इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा. तो आप ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की जब भी वैल्यू निकालते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का. अब बच्चों ध्यान देना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर 120 है, 120 है, 120. इसका मतलब है आपके देखिए 12 मल्टीप्लाई 360 होता है. चार क्वाड्रेंट होते हैं चारों का, यदि 90 के होते हैं तो बच्चों को 360 डिग्री का होता है एंगल. तो इसका मतलब इसमें तीन हमने दिखाए हुए हैं तो ये 120 का होगा, ये 120 का होगा, ये 120 का होगा. तो 120 मल्टीप्लाई 3 यू विल गेट 360 डिग्री. सबके मैग्नीट्यूड सेम है. इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर है जो, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए तीन वेक्टर है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए. और यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है वो नेट वेक्टर फाइंड आउट करना है. सो नेट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, वो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos थीटा वी विल राइट. इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला लिखेंगे. अब फार्मूला लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे. अब थीटा की वैल्यू आप देखिए कितने डिग्री है, 120 डिग्री है. सो यू कैन अप्लाई द मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस केस. तो देखिए किस तरीके से पूरी प्रॉब्लम का बच्चों सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. चलिए वी विल डिस्कस वन बाय वन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो आई विल गिव यू आर नेट इज इक्वल टू, वी विल फाइंड square root a square means you can write a square, b square means we can write a square, 2ab means we can write 2a square and cos 120 degree. What will be the value of the cos 120 degree? We will write minus 1 by 2. So in this case we can calculate and we will find the value of the r magnitude. इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, a square plus a square that is 2a square plus 2a square or minus 1 by 2. So we will find 2 multiply 2 and what will be the value of the 2a square? 2a square minus a square. So we will get, in this case we will get the value of the a square that is a. r net की वैल्यू बच्चों इस केस में क्या होगी बच्चों, r net की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, a मैग्नीट्यूड हो जाएगी.
इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट वेक्टर का आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों मैग्नीट्यूड जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है। देखिएगा मैग्नीट्यूड पहले के दो वेक्टर के लिए हमने निकाला है, क्या कीजिएगा, हमने ए लिखा है, बी लिखा है, इज इक्वल टू ए, आर के बराबर नहीं है, वो आप कट कर देना, आर के बराबर पहले नहीं है। अब इसमें करना क्या है कि अब हम आर नेट निकालेंगे, टोटल जैसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से मान लो एक हमने वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया आर नेट, वो कितना निकाल लिया, आर नेट मान लो रिजल्टेंट निकाल लिया, वो ए वेक्टर निकाल लिया, और दूसरा भी ए वेक्टर है हमारा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है, रिजल्टेंट वेक्टर और जो वेक्टर पहले है, चूंकि 3 वेक्टर की अगर बात करें, 2 वेक्टर का हम यहाँ पर रिजल्टेंट निकाला हुआ है, तीसरे वेक्टर को हम एक के रिजल्टेंट को, 2 के रिजल्टेंट को तीसरे वेक्टर के साथ ऐड करना है अपोजिट डायरेक्शन में, तब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड cos 180 डिग्री, ठीक है ना, cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, सो वी विल राइट वैल्यू ऑफ द cos 180 डिग्री -1, so r resultant is equal to, we will find 2a square plus 2a square and -1, so we will find 0। तो इसका मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इससे देखिए पूरी प्रॉब्लम से क्या क्लियर हुआ कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, 3 वेक्टरों की यदि मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर यदि फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा 0 निकल रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। ये एससी वर्मा सर की प्रॉब्लम थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड आईआईटी जेईई स्टूडेंट, यू कैन डू द प्रैक्टिस एंड यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द आईआईटी जेईई। तो बच्चों आईआईटी जेईई के फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, तो आप लोग जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है नीट और जेईई का, वो फॉर्म भर लीजिए और एक बार एग्जाम में अपीयर जरूर होइए, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं तो वो कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर, हम क्या पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इस चक्कर में बहुत से फॉर्म नहीं भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद कभी भी इंजीनियरिंग के बारे में सोच नहीं पाते, वो पहले से सोच लेते हैं कि हमको बीएससी करना है या हमको बीसीए करना है या बीबीए करना है, अपने कैलिबर को कभी जांच नहीं करता, अपने कैलिबर को कभी भी जांच नहीं पाते हैं कि हमको जीवन में करना क्या है, हमारे अंदर कितना कैलिबर है, हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, ये नहीं मालूम होता है, बच्चे जज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से अपने कैलिबर को जरूर जज करें कि हमारा लेवल क्या है, हम किस लेवल की तैयारी कर सकते हैं और क्या कैरियर में ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो जेईई आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम जरूर दीजिए आप, और उसमें अपीयर होना है। यदि आपकी कोई भी रैंक आ जाती है, जेईई लेवल में कोई भी रैंक आ जाती है, तो किसी न किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या एनआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है ना। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो अच्छे से तैयारी करें, साथ साथ में जो बच्चे आईआईटी लेवल के हैं वो आईआईटी के एडवांस लेवल की जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, और जेईई लेवल की जो प्रॉब्लम है उनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। साथ साथ में आप बेसिक जरूर पढ़ते रहिएगा, बार बार क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। लास्ट ईयर की जितनी प्रॉब्लम आपकी एग्जामिनेशन में आ रही हैं सबकी बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल मीट यू अगेन। थैंक यू।